आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 4वीं कहानी, सुनैना पुतली की कथा। 13वीं पुतली। कीर्तिमती की कहानी को सुनकर राजा भोज कुछ देर सोचने लगे और फिर वापस से सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हो गए। तभी उन्हें 14वीं पुतली, जिसका नाम सुनैना था, उसने रोक लिया। उसने कहा कि राजा, क्या आप में भी वो गुण है जो आपको इस सिंहासन के योग बनाता है? जब राजा ने पूछा कि वो कौन सा गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और मुझ में नहीं है, तब 14वीं पुतली ने उसे महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। महाराज विक्रमादित्य एक सर्वगुण संपन्न राजा थे। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था और वे छोटे छोटे नागरिक की समस्या भी समाधान करते थे। एक दिन उनके दरबार में कुछ किसान आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमारे राज्य में जंगल से निकलकर एक शेर आ गया है। वो रोज़ाना हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है। कृपा आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। तब राजा ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, हम कल ही उस शेर को इस राज्य से दूर किसी जंगल की ओर भगा देंगे। क्योंकि महाराज विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वे किसी भी निहत्थे प्राणी को नहीं मारते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वे कल उस शेर को किसी दूर जंगल में छोड़ आएंगे। अगले ही दिन वो कुछ सैनिकों के साथ उस शेर की तलाश में निकल पड़े। वे किसी खेत के पास वाली झाड़ियों में छुप गए। राजा ने देखा कि उनके पीछे अपना बड़ा घोड़ा दौड़ा दिया। शेर ने जैसे ही घोड़े की टापों को सुना, वह जंगल की ओर भागने लगा। राजा विक्रमादित्य भी तेजी से उसका पीछा करने लगे और शेर का पीछा करते करते वे अपने सभी सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वहीं घना जंगल होने के कारण राजा रास्ता भी भटक जाते हैं। फिर भी वे शेर को ढूंढने का पूरा की पूरा प्रयास करते रहते हैं और एक जगह रुककर अनुमान लगाते हैं कि शेर किस ओर गया होगा। तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई, यानी कि शेर ने झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई और राजा के घोड़े को घायल कर दिया। राजा ने शेर के इस वार को अपनी तलवार से रोक लिया और शेर को घायल कर दिया। शेर घायल होकर जंगल में कहीं दूर चला गया। जब विक्रमादित्य का घोड़ा घायल हो गया था और वे रास्ता भी भटक गए थे, इसलिए वो चलते चलते एक नदी के किनारे पर आ पहुँचे, जहाँ पर पानी पीते पीते घोड़े ने दम ही तोड़ दिया। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत थका होने के कारण राजा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी नदी में उन्हें एक शव बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे दोनों ओर से कोई पकड़े हुए था। राजा ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि शव को एक ओर से बेताल और दूसरी ओर से कापिला ने पकड़ा हुआ है और दोनों शव पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। दोनों लड़ते हुए शव को किनारे पर ले आते हैं और राजा को देखकर उनसे ही न्याय करने को बोलते हैं। साथ ही शर्त रखते हैं कि यदि सही न्याय नहीं किया तो वो राजा का वध कर देंगे। कापालिक ने कहा कि मैं इस शव के द्वारा अपनी साधना करना चाहता हूँ, और बेताल ने कहा मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा। दोनों की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं जो कहूँगा दोनों उस बात को मानोगे और न्याय के लिए आपको शुल्क देना होगा। दोनों ने राजा की बात मान ली और बेताल ने राजा को एक मोहिनी काठ का टुकड़ा दिया
जिसका चंदन घिसकर लगाकर राजा गायब हो सकते थे। कापालिक ने एक बटुआ दिया जिसमें कुछ भी आप मांगोगे तो वो बटुआ आपको दे सकता था। तब राजा ने बेताल से कहा कि तुम मेरे घोड़े से अपनी भूख मिटा सकते हो, और कापालिक को उसने शव दे दिया। दोनों ने राजा के न्याय की प्रशंसा की और वहाँ से चले गए। राजा को भूख लगी तो उसने बटुए से भोजन मांग लिया और जंगली जानवरों से बचने के लिए अदृश्य हो गए। अगली सुबह वह बेतालों का स्मरण कर राज की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में राजा को एक भिखारी मिला तो उन्होंने उसे कापालिक वाला बटुआ दे दिया ताकि जिसे उसे कभी भोजन की कमी ना रहे। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर भी हमको कभी नहीं डरना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 14वीं कहानी सुनैना पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।